कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स और अब तक हम लोगों ने पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब न्यूमेरिकल्स की बारी है 6 चैप्टर की। 6 चैप्टर हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके बोर्ड के लिए वो सब पढ़ाए जा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप जाकर चैनल पे विजिट करें और आपको सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए आपकी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ा देंगे। तो इसलिए आप बने रहें हमारे साथ और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। आज हम लोग करेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने स्टडी चैनल पर। तो आपके सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रेरण कुंडली में 0.3 सेकंड में धारा शून्य से घटकर 6 एम्पियर हो जाती है। तो धारा शून्य से घटकर 6 एम्पियर हो जाती है जिससे उसमें 30 वोल्ट की प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है? 30 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली के स्वप्रेरक गुणांक की गणना करनी है। आपको निकालना क्या है? स्वप्रेरक गुणांक। तो सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हम लोग पता करेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। तो सबसे पहले इन्होंने हमें दिया है कि एक प्रेरक कुंडली में 0.3 सेकंड में, मतलब समय दे दिया इन्होंने 0.3 सेकंड में। ठीक है, कह रहा है कि धारा शून्य से बढ़कर 6 हो जाती है। तो धारा कितनी हो जा रही है? धारा में अंतर कितना हो रहा है? धारा में अंतर हो रहा है शून्य से घटकर 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6 एम्पियर की धारा हो जाती है। तो अब उसके बाद इन्होंने कहा कि इसमें उत्पन्न प्रेरित विभव कितना है? E इज इक्वल टू 30 वोल्ट दे दिया है इन्होंने। क्या दिया है? 30 वोल्ट दिया है। अभी क्या करते हैं हम लोगों को फॉर्मूला पता है। क्या पता है फॉर्मूला? हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, जहां L होता है स्वप्रेरक गुणांक होता है। L क्या होता है? स्वप्रेरक गुणांक होता है। E क्या है? प्रेरित विभवांतर है। डेल्टा I का मतलब धारा में अंतर। डेल्टा T का मतलब जो समय लगा है यहाँ पर। तो हमें निकालना है L। तो हम निकालते हैं L। कैसे निकलेगा? L इज इक्वल टू माइनस लगाए, माइनस हो गया। E की वैल्यू कितनी है हमारे पास? E की वैल्यू दी है 30, तो हमने 30 लिख दिया। फिर इसकी बात करते, डेल्टा I की वैल्यू कितनी निकलेगी? माइनस का 6। कितना हो जाएगा भाई? 0 में से जाएगा तो माइनस का 6। और यहाँ पर कितना है? 0.3। ठीक है, समय। अच्छा, यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा हमारे पास। हाँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ये 3 2 जा, ये 0 से 0 गया, ये 3 2 जा 6। तो कितना आया यहाँ पर? 3/2। देखिए, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए हमारे पास। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना निकलेगा? 1.5। हमें पता है कि जो प्रेरक तो होते हैं उनके मात्रक होता है हेनरी। क्या मात्रक होता है? हेनरी। तो इसका मात्रक भी क्या होगा? हेनरी ही होगा। इसका मात्रक क्या होगा? हेनरी होगा। तो समय दिया था, डेल्टा I दिया था, E दिया था। हमारे पास फॉर्मूला होता है स्वप्रेरकत्व का, EL इज इक्वल टू माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T होता है। और यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुटअप करी, पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 बढ़ गया और इस 0 से हमने 0 को कर दिया कैंसिल आउट। देन हमारे पास 3 से हमने इसको भाग किया तो 3 दूनी 6 हो गया, बचा कितना? 2, और ऊपर था 3। तो 3 का जब आधा करेंगे तो कितना होगा? 1.5 हेनरी आएगा। क्या आएगा? 1.5 हेनरी आएगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन बताया पिछली वीडियो में जो आपको बताया गए थे उसको भी नोट करिए। एक आप कॉपी अपने साथ लेके बैठा करिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होती रहे। देखिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपसे पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक, तो कह रहा है प्राथमिक कुंडली में जो है एक मिली एम्पियर की जो है, सॉरी कह रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा एक मिली सेकेंड में, समय दिया है एक मिली सेकेंड में 0.5 एम्पियर से घटकर शून्य रह जाती है, तो उसकी द्वितीय कुंडली में 500 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कह रहा अन्योन प्रेरण की गणना करनी है। अभी इससे पहले क्या निकाला था, स्वाप प्रेरण निकाला था, अब क्या निकालना है, अन्योन प्रेरण निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया है समय दिया है डेल्टा टी। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो समय कितना है डेल्टा टी, जो क्या है 1 मिली सेकेंड है, और 1 मिली सेकेंड को सेकेंड में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करनी पड़ती है, ठीक है। 10 की घात -3 से गुणा करनी पड़ती है हमें। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना निकला है, 1 × 10⁻³ निकल आया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि धारा घट के कहां से कहां रह जाती है भाई, 0.5 से घटकर शून्य रह जाती है। तो धारा का अंतर भैया 0 रह जाएगी, तो 0 - 0.5 तो कितना निकल आया, -0.5 निकल आया। तो समय भी पता चल गया, ये भी पता चल गया हमें। बचा क्या यहाँ पर हमारे पास बचा, कह रहा है द्वितीय कुंडली में वैद्युत वाहक बल की बात कर रहा है। तो वैद्युत वाहक बल इन्होंने 500 वोल्ट का दिया हुआ है आपको। ई की वैल्यू कितनी दी है, 500 वोल्ट दे रखी इन्होंने। अब हम क्या करते हैं, देखो फॉर्मूला होता है m = -E/ΔI/ΔT। देखिए जो फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा था स्वप्रेरक के लिए, सेम फॉर्मूला इसके लिए भी है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं, दोनों सेम है। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और बस यही कंफ्यूजन नहीं होना है आप में, समझे। यही कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन खत्म होगा, और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंफ्यूज आप रहेंगे, क्वेश्चन आता हुआ जानते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वैल्यू कितनी है, 500 रख दिया हमने 500। फिर उसके बाद यहाँ डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, -0.5 -0.5। ये वैल्यू कितनी हमारे पास दी है, ये वैल्यू दी है 1 × 10⁻³ ये 1 × 10⁻³ दे दिया गया है, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है, हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये समझते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करके हम लोग दिखाएंगे। देखिए ये अपॉन के अपॉन में दिख रहा है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास हो गया 500 और 10 की घात -3 हो गया। नीचे कितना है, 0.5 है। अब जब आप यहां पर, ये कितना था, 500 था हमारे पास, यहाँ 10 की घात -3 था, नीचे बचा था 0.5। जैसे हमने पॉइंट को हटाया यहां से तो ऊपर बढ़ गया 0। अब हो गया कितना, यहाँ पे हो गया 5000, नीचे 505, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना है, 1000 × 10 की घात -3। आपको पता है जितने 0 होते हैं उतनी प्लस की घातें होती हैं, और जितने पॉइंट लगे होते हैं डिजिट पे तो उतनी माइनस की घातें होती हैं। तो यहां पर जब हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई, 3 प्लस की घात 3 माइनस की, सब कुछ कट गया, बचा कितना, 1। आंसर कितना आया, 1 हेनरी आया। आंसर कितना आया, 1 हेनरी आया। तो इस तरीके से आपने डेल्टा टी पता था 1 मिली सेकेंड था, तो हमने चेंज किया, धारा 0.5 से घटकर 0 आ रही थी, हमने लिखा, हमें यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है E, ये लिखा।
m के लिए हमें फॉर्मूला पता है, हमने फॉर्मूला रखा, वैल्यू सारी पुटअप करी, सबसे नीचे अपॉन में तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा, 5 से कैंसिल किया 1000 हो गया, मतलब 3 प्लस की घाते और 3 माइनस की घाते, घाते कट गई आपकी, बचा कितना 1 हेनरी आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने ये दूसरा क्वेश्चन देखा और दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत करी जा रही है, आप लोग बदले में वीडियो शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके और आपके दोस्तों के लिए कि उनको और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने को मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।